Good afternoon, class. Today we are going to discuss about how to run graphics program in Dev CCPP. And in previous lecture, already I have discussed about set of rules, and I know कि आप सभी ने उन चीजों को समझा होगा, बट आज लेकिन पुनः मैं उस चीज की पुनरावृत्ति करता हूं ताकि तथाकथित आप फिर से उस चीजों को सीख पाएं। ठीक है क्लास? तो मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल अनइंस्टॉल डेव सीपीपी। आप प्रथमतः और प्रथम जो चरण होगा उसमें आप करेंगे अनइंस्टॉल डेव सीपीपी को। तो हम लोग प्रैक्टिकल चलते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं डेव सीपीपी को। क्या करेंगे? माई कंप्यूटर पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे क्लास, एंड देन वी विल गो इनटू प्रोग्राम्स एंड अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, और यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पे डेव C++ है और डेव सीपीपी हमें यहाँ पे दिखा। और जैसे हम लोगों ने डेव सीपीपी को देखा तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे सिलेक्ट किए और अनइंस्टॉल कर देंगे। तो क्या होगा, एक प्रोग्राम यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएंगे, यानी कि सारे लाइब्रेरी, सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज अनइंस्टॉल हो जाएंगे। क्लियर है क्लास? इस तरीके से हम सारी चीजों को देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, कुछ देर आपको वेट करना होगा। जैसे अनइंस्टॉल होगा तो आप देखेंगे कुछ देर बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक टेक्स्ट बॉक्स मैसेज आएगा जो पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर, यस या नो। तो अब बात है कि आप जो कॉन्फ़िगर किए हैं पहले से, जिस कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा हुई थी पहले, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है तो क्या आप उसको रिमूव करना चाहते हैं? वस्तु स्थिति आपके सामने है। डू यू वांट टू रिमूव ऑल द रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल? बिल्कुल। तो अमन कुमार क्या करेंगे यहाँ पे? यस। क्या करेंगे? यस, यानी कि हम लोग रिमूव कर देंगे। तो क्या होगा? अनइंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है क्लास? यस सर। अब अनइंस्टॉल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? स्टेप 1 कंप्लीट हो गए। थ्योरी और लैब साथ साथ करा रहे हैं, प्लीज ध्यान देंगे। थ्योरी और लैब दोनों मैं साथ साथ कर रहा हूं, आप लोग उसी तरह से। स्टेप 2 इंस्टॉल, स्टेप 2 इंस्टॉल डेव सीपीपी, इंस्टॉल डेव सीपीपी। और डेव सीपीपी के जो इंस्टॉलेशन करेंगे उसका लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 4.5.2.2, इस वर्जन को कोशिश करेंगे आप लोग, इसी वर्जन को आप लोग इंस्टॉल करें ताकि वो वर्क करे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है। इन स्टेप 3 तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे इंस्टॉल कर देते हैं। स्टेप 2 वी हैव कंप्लीटेड and right now we are capable, so here we will go into this options and select of this, and right now we will click on this options and then check कि है कि नहीं। अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर जाएंगे and we will search कि हमारा फाइल dev cpp कहाँ पे है। तो वस्तु स्थिति हमें यहाँ पे दिखा कि dev turbo C++ सेटअप यहाँ पे, इसे हम डबल क्लिक करेंगे और याद रखिएगा इसको हम लोग यस कर देंगे। तो क्या होगा, यह पैक कुछ देर में आपको दिखेगा, अनपैकिंग हो रहा है। गौरव कुमार क्या हो रहा है? अनपैकिंग हो रहा है, यानी कि एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, और एक्सट्रैक्ट होगा जैसे 100% होगा उसके बाद अमन क्या हो जाएगा, आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, है ना क्लास? शुरू हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने सिलेक्ट लैंग्वेज आया, ओके कर दिए, फिर आई एग्री कर दिए, फिर नेक्स्ट किए और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। अब देखिए कुछ देर में आपके पास डेव सीपीपी 5.11 इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ, स्टेप 3 आफ्टर इंस्टॉलेशन। गौरव लिख रहे हैं कॉपी में, नोट डाउन। रितुल नोट डाउन कीजिए, कॉपी में लिख रही हैं। आफ्टर इंस्टॉल configure the file। आफ्टर इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर इंस्टॉल का कॉन्फ़िगर नहीं कीजिए। आफ्टर इंस्टॉल के बाद देन इंस्टॉल ग्राफिक्स, जो आप लोगों को मैंने आपके
ग्रुप में और व्हाट्सएप में मैंने भेज दिया था ग्राफिक्स का एक्सटेंशन फाइल, हेडर फाइल, और शायद आप लोगों को मिला भी होगा। स्टेप थर्ड, आफ्टर इंस्टॉल देन इंस्टॉल ग्राफिक्स फाइल। क्या करेंगे? ग्राफिक्स फाइल को अमन इंस्टॉल करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अमन, पहले हम लोग ये कल यस हुआ सर, था। यस सर, खाली प्रोग्राम चलिए रन एक नहीं बार, कर रहा है बस एक। हाँ मैं उसी चीज के बारे में आ जाऊंगा। आपके सामने भी एक एक करके उन सारी चीजों को कर रहा हूँ, कैसे नहीं करेगा फिर। आफ्टर इंस्टॉल देन इंस्टॉल ग्राफिक्स फाइल, जैसे हम लोगों ने किया इसके बाद एंटर करेंगे। एंड इन स्टेप 4, इंस्टॉलेशन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो आप क्या करेंगे? हियर व्हाट यू विल डू, आप इसके बाद चेंजिंग करेंगे। क्या? कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर ऑफ, अमन सेंड कर दीजिए स्क्रीनशॉट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेव सीपीपी थ्रू ग्राफिक्स फाइल, जो फाइल हम लोगों ने इंस्टॉल किया है ना, स्टेप 4। चलिए इसको सेंड कर दिया आपने अमन। चलिए क्लास अब हम मिनिमाइज करते हैं, अब हम चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन। आप लोगों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे रन है, आप कर सकते हैं। फिनिश हमने कर दिया। अब आपके पास इस तरह से ऑप्शंस भर के आए, न्यू आइकन्स, लुक्स, जो भी चीज आपके सामने इस तरह से दिख रहा है ना क्लास, तो अब आपके सामने इस तरह से बन के आया। यानी कि ये सारे चीज वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं। अब वस्तु स्थिति क्या है कि इसको चेंज करना होगा। पहले तो आप साइजेज बढ़ा दीजिए ताकि आप बखूबी उस चीज को बेहतर तरीके से देख पाए आपको। ठीक है रितुल, अब चलते हैं। हमने आपको कहा था कि ग्राफिक्स फाइल को इंस्टॉल करना होगा, तो डेव को तो हमने कर लिया ना गौरव। अब ग्राफिक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को हम फाइल ऑलरेडी दे चुके हैं, ग्राफिक्स इन डेव C++। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ग्राफिक्स इन डेव C++ में क्लियर किया तो हमारे सामने आया 2 फाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट, अमन कुमार, यहाँ पे दोनों फाइल सिलेक्ट करना था, 6 कंसोल ग्राफिक्स और देन कंसोल ऐप ग्राफिक्स। ध्यान दीजिएगा क्लास, कौन कौन फाइल सिलेक्ट करना है अमन? आप लोगों ने सिर्फ एक फाइल को सिलेक्ट किया था, कंसोल ग्राफिक्स ना अमन कुमार? ये दोनों फाइल को दोनों लिए सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट मैं फाइल तो होता कह है उस रहा हूँ समय एक चलेगा बार, उसके बाद। हाँ एक बार स्टेप को फिर से ध्यान से समझिए। यहाँ पे दोनों फाइल को यस सर, लेंगे, हियर वी विल टेक 2 फाइल्स, फर्स्ट 6 कंसोल ग्राफिक्स और फिर कंसोल ऐप ग्राफिक्स सीपीपी ग्राफिक्स। यहाँ से क्या किए, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद वस्तु स्थिति अब क्या है हमारे पास, जहाँ पे वो फाइल है हम देखेंगे कि डेव सीपीपी है कहाँ। मैं सी ड्राइव पे जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, फिर डेव सीपीपी और फिर मीन GW64। यहाँ पे डायरेक्टरी आपको मीन GW64 पे क्लिक करना था और फिर x86 64 विंडोज विन MZW32 पे, और फिर यहाँ पे आपको जो भी फाइल है उस फाइल पे आपको जाना था। तो यहाँ पे करने के बाद, तो इससे पहले चूंकि आपका कंसोल है ना, तो टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा। पहले कंसोल का काम करना है तो पहले टेम्पलेट पे, और यहाँ पेस्ट कर देंगे दोनों फाइल। तो क्या हुआ, ये कंसोल ऐप ग्राफिक्स और कंसोल ऐप सीपीपी इंस्टॉल हो गया। जैसे ये काम कंप्लीट हुआ, पुनः हम अपने ग्राफिक्स डेव वाले में आएंगे और इसके बाद वस्तु स्थिति हम लोग ग्राफिक्स सी हेडर फाइल और बीन BGIM हेडर फाइल को कॉपी करेंगे अमन कुमार। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद यस सर, पुनः हम एक्सटेंशन में जाएंगे और देन हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्लास मीन GW64 और फिर उसके बाद पुनः हम लोग क्लिक करेंगे x86 64 विन 64 मीन GW32 और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बन जाएगा। तो आप इंक्लूड पे क्लिक करेंगे, इंक्लूड पे नहीं करना है, लीव पे करेंगे। क्यों लीव पे करेंगे? क्योंकि हमारा
लाइब्रेरी फाइल, यानी कि सॉरी ग्राफिक्स का है ना, तो ग्राफिक्स के लिए हमें इंक्लूड पे करना होगा, पेस्ट कर देंगे। ग्राफिक्स का फाइल और हेडर का यानी कि ग्राफिक्स और बिन बेजियम का। अब बात आती है एक और बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है अमन कुमार? libgi.a, यही है ना अमन बचा हुआ? इसको सेलेक्ट करेंगे कॉपी और फिर ग्राफिक्स टैब में जाएंगे और वहां पे जाके फोल्डर में देखेंगे और लिब नाम पे क्लिक करेंगे और लिब से पहले इंक्लूड पे क्लिक करेंगे। चूंकि इंक्लूड में तो हो चुका है तो लिब पे करेंगे, लिब पे करके पेस्ट कर देंगे और जैसे ही करेंगे हमारी फाइल यहाँ पे आकर इंस्टॉल, हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोग यही किए होंगे, लेकिन आप लोगों से गलती हुई है, ध्यान दीजिएगा। अमन यादव, गलती क्या हुआ है? यस सर। डेव सीपीपी को जैसे ही ऑन करते हैं तो आपको एक चीज करना था, यहाँ पे न्यू पे जाना था और न्यू के जाने के बाद सर प्रोजेक्ट सर और प्रोजेक्ट के बाद कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन। हाँ पूछिए। यही हम बोल रहे थे, जब फाइल पर वहाँ जाते न्यू प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर इस सब पर आ गए हैं। हाँ तो यही हम बता रहे हैं, आप इसलिए ध्यान से सुनिए। राजा राय आए कि नहीं आए पता कीजिए। अब फिर देखिए फाइल पे क्लिक करें, वो महाबकलोल आदमी है। खान सर इतने बड़े वो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का फेमस टीचर है, तब वो बकलोलवा बकलोली बोलते रहते हैं, है कि नहीं? सर वो बात तो नहीं, वो पढ़ाई कभी में बिजी होगा। हाँ वही ना, तर्क संगत है तो उनको लगता है कि रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ आप मनोरंजन के साथ जो पढ़ाई होती है उसका मजा एक अलग, उसका आनंद एक अलग होता है ना, इसलिए हम करते हैं। कोई भी अच्छे टीचर का यही सिम्टम्स होते हैं। देखिए फाइल पे क्लिक किए, फाइल के बाद न्यू पे क्लिक किए, न्यू के बाद क्या करेंगे? प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिएगा रितुल। और यहाँ पे देखिए बेसिक टैब दिख रहा है, मल्टीमीडिया टैब दिख रहा है, विंडोज 32 दिख रहा है, कंसोल दिख रहा है। तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे अमन? बेसिक पे क्लिक करेंगे और ध्यान दीजिएगा बेसिक पे क्लिक करने के बाद कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन और फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए, जिस प्रोजेक्ट के नाम से है, अब जिस नाम से आप सेव कर दीजिए आप, है ना। अब देखिए ये सब करने के बाद अमन एक चीज और करना था जो आपने नहीं किया। ऊपर देखिए यहाँ पे TDM GCC 4.9.2 32 बिट रिलीज। आप लोग अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला जो टैब है, मैं इसको जरा मिनिमाइज करता हूँ तो शायद आपको दिखे। अमन दिख रहा है? यहाँ पे देखिए मैं माउस का कर्सर रखा हूँ। TDM, यस सर दिख रहा है। TDM GCC 4.9.2। तो आप देखिएगा अगर आपने 64 सिलेक्ट किए होंगे तो अमन यह कंपाइल नहीं करेगा। जब कंपाइल, ये सारी चीजें आपने कॉन्फ़िगर किया था अमन कुमार? देख लेते हैं फिर करके कदा आगे। हाँ मैंने हम जो कह रहे हैं आज नया चीज हुआ कि नहीं पहले से, सो हम बताना चाह रहे हैं। हाँ हुआ। देखिए तो यहाँ पे TDM GCC 4.9.2 32 बिट रिलीज सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे आ गए। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ से आप कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर आप एक बात पूछना है। ले लीजिए। बोलिए। बेसिक के बाद हम लोग गए थे C++ प्रोजेक्ट पर, सी पर जाते या C++? यहीं से गड़बड़ है। नहीं C++ पे चले जाइए, सी पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी जा सकते हैं आप। तो C++ पर गए, उसके बाद ओके कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर उस पे भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। मैं आप लोगों को जरा दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। उसका कंसोल ग्राफिक्स कीजिए आप लोग तब तक। मैं यहाँ पे आप ही लोगों के लिए फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंसोल ग्राफिक्स पर गए। अब देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, पहले यहाँ ध्यान दीजिए अमन, फिर उधर कर लीजिए। अब क्या करेंगे? हम सेव कर देंगे, ठीक है क्लास।
C++ सोर्स फाइल से, ठीक है। और देखिए जैसे ही आप कंपाइल कराएंगे तो थोड़ी देर आपको वेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे C++ में उस चीज़ का डिफाइन करना जरूरी है। क्या एरर दिया? रीडिफिनेशन ऑफ इंट मेन, रीडिफिनेशन ऑफ इंट मेन। ठीक है क्लास। ध्यान दीजिएगा। अमान, कोई दिक्कत? नहीं। अब ग्राफिक्स का एरर नहीं है, मेन फाइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इस चीज की चर्चा है। उस दिन हम लोग सब जब कर रहे थे ना तो वही एरर दिया था प्रोग्राम, यही समय। नहीं, मेन का एरर नहीं दिया होगा, ये तो एरर है, मेन फाइल का एरर देने का चांसेस नहीं बनता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लैब फाइल दे चुके हैं ऑलरेडी, हम देखेंगे उस पर भी। ठीक है, एक्सटेंशन सेव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। रीडिफिनेशन ऑफ इंट मेन, ध्यान दीजिएगा क्लास। ठीक है, ठीक है। अब हो रहा है हम लोग का, थोड़ी देर में ये क्या होगा कि आपके सामने थोड़ा टाइम लेगा, इट विल टेक अ टाइम, और फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, और जैसे ये टाइम कंपाइलर का हो जाएगा फिर आपके सामने ग्राफिक्स की प्रोग्राम कुछ देर में आ जाएगा। ठीक है ना? अमान, आपके सामने दिख रहा है ना, कंपाइल हो रहा है। अमान, नीचे ध्यान से देखिए, आपके सामने यस ग्रीन सर। सिग्नल चल रहा है और कंपाइल हो रहा है एक एक करके।
जैसे ही कुछ देर में एक कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे काउंटिंग चल रहा है, कंपाइलर इतना अमाउंट इतना, थोड़ी देर इसको कंपाइल होने दीजिए, तब तक हम इस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए आप लोग के सिलेबस में 406 406 लैब ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये जो है आपको पूरा टोटल कंप्लीट करके बनाने हैं, है ना। तो देखिए बात तो वही है ना, आप पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे A to Z। इसमें दो पार्ट है अमन, एक पार्ट है A यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, और दूसरा पार्ट है आपका पार्ट B यानी यूनिक्स और लिनक्स, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग A to Z, जैसे जावा का फाइल तैयार करना है, मुझे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी 405 405 एंड 406 दोनों का सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी चाहिए, ताकि आप उस प्रोग्राम को हम लोग कर सकें, है ना। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया का प्रोग्राम देख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ कलरफुल पिक्सल्स, फिर सेकेंड है राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ ए लाइन, है ना। ये सारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं अमन, आज से सभी आप लोग क्लास सभी के सभी आज से कॉपी में पहले क्या लेना है मैं बता दे रहा हूँ, जब तक ये हो रहा है। पहले आप लोग आज क्या करेंगे, एक रितुल का किताब का दुकान, रितुल से या कहीं से आप, रितुल आपको तो पता होगा, एक फोल्डर लेना है, ठीक है। फोल्डर लेने के बाद ये जितने भी प्रोग्राम मैंने लिखवाए सबको आप लोगों को कॉपी कलम से करना है। अमन फाइल जो तैयार कीजिएगा, प्रिंट आउट नहीं निकलना है। ये सब प्रोग्राम को किससे लिखना है, कलम से। अमन किससे लिखना है, कलम से, कॉपी पे, और कॉपी पे नहीं फाइल में। फाइल का फ्रंट कवर बना लीजिएगा, जो जैसे अभी तक बनाते आए हैं आप लोग, फ्रंट कवर डिजाइन कर लेंगे। फ्रंट कवर पे ऐसे डिजाइन करके जैसे लैब फाइल बनते हैं, लैब फाइल तैयार होते हैं, और सभी कोडिंग यहाँ पे गौरव दिख रहा है कोडिंग सब, ये सब कोड को आप लोग कॉपी में लिखेंगे, या फिर आउटपुट इस तरीके से जो आउटपुट आपके सामने दिख रहा है, यानी कि जो हार्ड कॉपी बनेगा वो आपको कलम से और पेज पे लिख के करने हैं क्लास, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग दोनों चीजों से करना है। और जो आपको कंपाइल कराना है, जिसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, तो हर फाइल सेव होना चाहिए। अमन क्या होना चाहिए, सब फाइल अमन सेव होना चाहिए। और अगर ये फाइल अगर सेव है ही नहीं तो नहीं पता चलेगा, तो फाइल को सेव भी करना है, अलग से अपने कॉपी में तैयार भी करना है सब। तो ग्राफिक्स का टोटल प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर तिरंगा झंडा का फोटो बन चुका है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम आपके सामने दिख रहे होंगे, सभी प्रोग्राम बनाने हैं इसी तरीके से, ठीक है। अमन बन जाएगा, यस बनाएंगे। वेरी गुड। सो राइट नाउ वी कैन सी, हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से ग्राफिक्स का प्रोग्राम हम लोग कर पाएंगे, है ना। ये सब फाइल तैयार कर लीजिएगा, अब चलते हैं कोडिंग। अभी तक एक कंपाइले हो रहा है, एबॉर्ट कर रहे हैं इसको, फर्स्ट टाइम थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन होने में टाइम लगता है इसको, सब फाइल को एबॉर्ट कर रहे हैं, फिर एक न्यू फाइल ले रहे हैं। याद रखिए ग्राफिक्स के कारण फाइल का स्लो होना, कभी कभी जब ये कॉन्फ़िगर करेगा इट विल टेक अ टाइम, यह समय लेगा, और इस समय में आप लोगों को इंतजार करना होगा। अगर आप इंतजार करेंगे नहीं, वेट करेंगे नहीं, तो फाइल ही करप्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप नॉर्मल प्रोग्राम नहीं करा रहे हैं डेव में, आप ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स का निर्भर बहुत मायने रखता है। देखिए आपके सामने टाइम ले रहा है। अब आप लोगों से मैं सभी से पूछना चाहूँगा, किन्हीं को अभी भी प्रॉब्लम है जो ग्राफिक्स का प्रोग्राम कैसे कंपाइल और रन होगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रितुल से। रितुल, एक एक करके बारी बारी से सबके पास मैं आऊँगा। हाँ रितुल कुमारी बताइए,
ग्राफिक्स का प्रोग्राम, यानी कि कैसे हम लोग ग्राफिक्स का प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल करा सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? रितुल, यस सर। बताइए, समझ में आ गया किस तरह से किए हाँ। ग्राफिक्स का प्रोग्राम? अभी कंपाइल कैसे हुआ अमन, समझ में आ चुका है? और जब राजा Yes, राय आएंगे sir. तो उनको बता दीजिएगा कि किस तरह से कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग दूसरे पैटर्न पे चलेंगे, जब हम लोग का टॉपिक था। अब एक बार फिर से फाइल को लेते हैं, न्यू फाइल ओपन करके बता देते हैं, इस सब फाइल को डिलीट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी बनाइए तो थोड़ा सावधान। ग्राफिक्स में समय लेना, फाइल का न होना होना, ये सब निर्भर करता है आपके कंप्यूटर का ग्राफिक्स अमन कैसा है। अगर ग्राफिक्स कम हो जाता है तो समय लेगा, और फर्स्ट टाइम ये कंफर्म है कि टाइम लेगा। फिर से देखिए, ध्यान देंगे सभी लोग, और खास के अलबेला ध्यान दीजिए, और राजा कुमार, राजा राय आ गए, मुझे लग तो रहा है, चलिए आ गए। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, और फाइल पे जाने के बाद न्यू, और न्यू के बाद प्रोजेक्ट करेंगे। अब प्रोजेक्ट के बाद क्या करेंगे अमन, एम्प्टी प्रोजेक्ट है, कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन है, आप एम्प्टी प्रोजेक्ट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल ग्राफिक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। हमने यहाँ पे कर दिया, प्रोजेक्ट फर्स्ट के नाम से बन गया हम लोगों का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोडिंग कर दीजिए। अब इसको सेव कर दीजिए, अब इसको कंपाइल कराइए। थोड़ी देर में फाइल आपके सामने, थोड़ा समय लगेगा, फर्स्ट टाइम जब कंपाइल होगा ना अमन, तो थोड़ा पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन में समय लेता है। देखिए समय ले रहा है, और हो सकता है ग्राफिक्स का यूनिट भी नहीं ले रहा हो। होने दीजिए, थोड़ा एक कंपाइल होने दीजिए इसको। देख रहे हैं ना आप लोग के सामने नीचे क्या हो रहा है अमन, ये क्या कर रहा है, इस समय ले रहा है। देखिए कंपाइलेशन कंपाइल आपको कर रहा बगल है। में दिख रहा होगा, 27,800। ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करने में टाइम लेता ही है, और ये प्रोग्राम में एरर आएगा ही, मतलब फर्स्ट टाइम टाइम लेगा ही लेगा। हम जरा 1 मिनट के लिए इसको मिनिमाइज कर रहे हैं जब तक ये कंपाइलेशन हो। फिर से मैं जरा इसको देख ले रहा हूँ। VGI मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी हद तक इन चीजों को समझा होगा, है ना क्लास? ठीक है, देखते हैं कितना कंपाइल हुआ। ये कंपाइलिंग अभी कर ही रहा है, इसको डिटेक्ट होने में हो सकता है। आप लोग इसी तरीके, फर्स्ट टाइम एक समय लेगा कंपाइलेशन में, बट जैसे ही थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ बन के आएगा। अगर एरर होगा तो आपको पता ही है कि डेव कैसे एरर देता है ना? मैं अवॉइड कर रहा हूँ कंपाइलेशन को थोड़ी देर के लिए। मिस्टर अभिनंदन राय, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको चेंज कर दो। अमन, कोई दिक्कत? नहीं। अमन कुमार, यस सर।
कोई दिक्कत है? वेट कर रहे हैं प्रोग्राम। ये ग्राफिक्स का ड्राइवर डिटेक्ट करना होना ये सब बहुत मायने रखते हैं। ग्राफिक्स में आपका प्रोग्राम आपके सिस्टम पे और 32 TDM, अभिनंदन ध्यान दीजिए, TDM GCC 4.9.2 और 32 बिट रिलीज ये आना चाहिए और इसको आप लोग कंपाइल कराएंगे, है ना क्लास? तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अभिनंदन क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि अभिनंदन को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। मुझे लग तो रहा है जय हिंद का फोटो लगाए हुए हैं, शायद आ गए क्या राजा कुमार? अच्छा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने डिटेक्ट किया नेट ग्राफिक्स को। जहाँ पे हमारा जो फाइल रहेगा उसके अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे जहाँ पे आपने उस चीज़ को लिखा है। थोड़ा देर इसको राउंड वाले को हटने दीजिए, ये जैसे ही हटेगा तो कुछ दिखेगा आपको क्या पाता है। कंपाइलेशन इसको कंप्लीट होने दीजिए, पूरा कंपाइलेशन तब तक होगा नहीं। क्लियर है क्लास? देखिए ये फर्स्ट टाइम जो चल रहा है ना, ये कंपाइलेशन में टाइम लगेगा। और इसी तरीके अगर ये नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अमान ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे क्लास, आप यहाँ पे जाके राजा ध्यान दीजिए, आप पैरामीटर्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, लिंकर बना देंगे। अगर यह डिटेक्ट कर ले, कंपाइलेशन फर्स्ट टाइम में कॉन्फ़िगर कर दे तो बहुत अच्छा है अमन, नहीं तो फिर लिंकर को हम लोग सेटअप करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि राजा आ चुके हैं। ध्यान दीजिए अभिनंदन कुमार, देखिए जो प्रोग्राम है ना, ये टोटल जो क्या करना है पहले सुन लीजिए, पहले ध्यान से पहले सुनिए। कॉपी एक फाइल लेनी है, अमान जरा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या करना है। फाइल लेना है, उसके बाद लिखना है उस पे 405 और 406 का लैब तो फाइल। ये क्या और है अभिनंदन ध्यान दीजिएगा, जो चीजें हैं उस पे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग देख रहे हैं इसका सॉफ्ट कॉपी तो तैयार करना ही है, प्रत्येक प्रोग्राम को कंपाइल कराना, देखना, ग्राफिक्स प्रोग्राम को ये सब कराना ही कराना है हम लोगों को, है ना। लेकिन अभिनंदन कुमार क्लास सभी आप लोग ध्यान दीजिए, अभिनंदन का एक नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि बार बार कहते हैं, इनको पता नहीं है कि खान सर इतने बड़े टीचर हैं तो वो भी जो है बकलुलबा बकलुली सब कहते रहते हैं, है कि नहीं अमन? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई के महत्व को ध्यान देना जरूरी है ना। तो इनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए अभिनंदन कुमार को अब इन पे इंगित नहीं किया जाएगा, बस सब्जेक्ट पे हम लोग ध्यान दें। ध्यान दीजिए, तो क्या करना है, ये जो प्रोग्राम है ना आप लोग के सामने, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ कलरफुल पिक्सल्स, ये सब प्रोग्राम आपको बनाने हैं और सबको कॉपी और कलम से बनाने हैं। जो फाइल आप जमा करेंगे, ध्यान दीजिए इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और अमान आप डेट बताइए कब तक जमा होगा, लास्ट डेट। फाइल बनाना है और कब तक सबमिट होगा, पहले एक एक करके शुरू करते हैं। पहले सबसे लास्ट में हमको लग रहे हैं कि आरबी है, राजा कुमार, हाँ बताइए राजा राय, बताइए क्या डिफाइन करना है, कब तक तैयार होगा? एक आध महीना में। फाइल एक आध महीना में तैयार, ये कौन सी बात हुई? हम बात कर रहे हैं हार्ड कॉपी का, प्रोग्राम तो कंपाइल अलग कराना है, हमको हार्ड कॉपी चाहिए। कॉलेज आपका कॉलेज को चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो आप बेहतर समझते हैं, बट आई वांट टू सी हार्ड कॉपी
405, क्योंकि मैं अमन तैयार करके दे चुका हूं कि नहीं आप लोगों को, तो बताइए अमन। नवंबर में ले लीजिएगा यस सर। सर। आपका बात हम नहीं सुनेंगे ना, आप अपने आप को राजा बाबू समझते हैं, इसलिए आपका बात हम नहीं सुनेंगे। हम सबकी बात सुनेंगे, हम सबसे पूछ के ही डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। हाँ बताइए क्लास, कब तक असाइनमेंट फाइल ये हार्ड कॉपी जमा करेंगे अमन? सर पहले प्रोग्राम देखेंगे तब ना कंपाइल करा करा के क्या देखिए होता है क्या ना ना होता है। करा कर पहले सुनिए, हार्ड कॉपी को आपको कलम से लिखना है। अरे आपको देख के उतारना है, नहीं समझे अमन? ये तो हम तैयार करके यस दे ही सर। ना दिए हैं अमन, बात नहीं समझ रहे हैं। ये फाइल तो हम ये तैयार तो करके है आप ये लोगों को दे है। ही चुके हैं। तो दे चुके हैं तो एगो कलम लीजिएगा, कलम लेकर पेज ले लीजिएगा, इस सब प्रोग्राम को लिख लीजिएगा, इसको कोडिंग कर लीजिएगा, ग्राफिक्स का कोडिंग, और फिर ये प्रोग्राम को कर लीजिएगा, है ना, ये आउटपुट इस तरीके से बना के ये सब करना है। अमन बताइए डेट अमन कब तक कर लेंगे? देख अमन यस कुमार सर 405 और 406 ये का कब तक कंप्लीट हो? पहले बताइए 405 कब तक कंप्लीट होगा, इसका डेट बताइए, एक एक करके 405 सभी के। तारीख क्या तारीख है? 10 हो गया। सभी ये महीना बताएंगे के आई लास्ट विल तक हो आस्क। जाएगा। क्या? ये महीना के लास्ट। अच्छा चलिए, हम अक्टूबर, ये बात हुई ना, इनको चाहिए, राजा राय को चाहिए 2 महीना दिसंबर में, नवंबर इनका समय चाहिए, यही तो इनकी स्थिति है। कहते हैं तो इनको बड़ा खराब लगता है, कहते हैं कि सर आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वास्तविक रिकॉर्डिंग चल भी रहा। जो बातें आप नहीं पढ़िएगा तो नहीं ना कहेंगे। हार्ड कॉपी देखिए यहाँ पे, वस्तु स्थिति क्या है, एक डेडलाइन अपने अंदर फिक्स कीजिए। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट। देखिए छुपाता कौन है? जो गलत है। जो सही आदमी होगा उसको रिकॉर्डिंग से, चाहे वो कैमरा का रिकॉर्डिंग हो चाहे वॉइस का रिकॉर्डिंग हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या अमन कुमार? तो यही इनको लगता है कि रिकॉर्ड। आप क्लास पे फोकस कीजिए, जो असाइनमेंट है उसको बनाइए। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कर दे रहे हैं अमन, यही ना अमन? अक्टूबर का पहला महीना कर दे। हेलो, खाली 5 का यस सर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर खाली 2021। चलिए अब हार्ड कॉपी 406। पहले 405 कौन सा सब्जेक्ट है अमन? ग्राफ को देख लेते हैं वो ध्यान। जावा, जावा ना है, जावा, हाँ। जावा। अलवेला नहीं है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है हमको, किधर है पता कीजिए। अलविदा। नहीं, जब से जो है अलविदा। हाँ ध्यान दीजिए रितेश कुमार, चुप यार, छुपाने से नहीं होगा। अब छुपने वाला कार्यक्रम समाप्त। अब कैमरे की नजर में आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा कैमरे की नजर में, और सबकी रिकॉर्डिंग होगी। एक एक जो जो गड़बड़ है उन सबका असली चेहरा सबके सामने आने चाहिए, है कि नहीं अमन कुमार? यस सर। अब हार्ड कॉपी ऑफ 406 नुका के रहेंगे तो रितेश कुमार काम नहीं चलेगा। और ये रिकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स को हम दिखाएंगे कि देखिए ये पढ़ाई के नाम पर खाली धमौल घूमते रहता है। 406 ग्राफिक्स, हाँ ध्यान भाई। दीजिए, ग्राफिक्स प्लस लिनक्स, और कल है टेस्ट। अब आना नहीं आना है अमन, हम ग्रुप में क्वेश्चन भेज देंगे, जो बुझाए करिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका टाइम बताइए, 406 को कब तक जमा करेंगे अमन? अमन 406 वही तो हो ग्राफिक्स जाएगा प्लस लिनक्स। नवंबर के फर्स्ट वीक। अच्छा चलिए अमन, आप राजा कुमार की तरह नहीं ना करेंगे गड़बड़? गड़बड़ टाइम कौन पर जमा बात हो है? जाएगा लिखना ना? है तो कॉलेजों में तो जमा करना है, तो लिखाएगा तो ठीक ना रहेगा। हाँ वेरी गुड, ये बात हुई, गुड। चलिए अब आगे पूछते हैं गौरव कुमार से। गौरव कहाँ भाग गया? ये असाइनमेंट के नाम पर गायब हो जाता है। अब पहले रितुल से पूछते हैं। रितुल
रितुल कुमारी आप भी बोलिए, आपका भी अब रिकॉर्डिंग होगा। आई बात पेरेंट्स को हम दिखाएंगे, जल्दी बताइए। असाइनमेंट हार्ड कॉपी कलम से जावा 405 405 जो हम तैयार करके दे चुके हैं, कब तक जमा करना है? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जमा हो जाएगा? यस सर। हाँ हो जाएगा। नहीं सुने, थोड़ा आवाज में टनक होनी चाहिए। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा जमा। 406 का 406 ग्राफिक्स का, हाँ ये भी हो जाएगा। ग्राफिक्स प्लस लिनक्स। हाँ हाँ, क्या वो तो देख कर हम दे दिए हैं, बनल बनायल मम्मी भी दे देती है, खाना पीना पैसा हमू बना बनाया दे देते हैं। तो करना थोड़े है, खाली लिखना है तो लिख भी नहीं सकती हैं देख कर। हाँ तब कब तक कहाँ जमा नहीं, होगा? हाँ बोले फर्स्ट हाँ वीक तो ये में। दोनों चीज। फर्स्ट वीक कौन सा महीना? अक्टूबर। कौन सा महीना? नवंबर का। अक्टूबर। 40 हाँ अक्टूबर जावा के लिए, नवंबर ग्राफिक्स प्लस लिनक्स के लिए कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, अमन और रितुल हो गई, अब आते हैं रितेश कुमार। हाँ रितेश कुमार, थोड़ा जो डेट है रिकॉर्डिंग सर होगा, आप बोलिए। थोड़ा आवाज में टनक होनी चाहिए, ताकि आपके पेरेंट्स को हम इस बात को रिकॉर्डिंग सुना सके कि असाइनमेंट का डेट दिया गया था और आपने कह के नहीं बनाया। हाँ बोलिए, हार्ड कॉपी कब तक जमा करना है? 405 405 जावा का, अक्टूबर फर्स्ट वीक एंड 406 का ग्राफिक्स प्लस लिनक्स का नवंबर फर्स्ट वीक। हाँ तो हो जाएगा कंप्लीट कि नहीं होगा? यस सर हो जाएगा। जोर से बोलिए कि हाँ सर मैं डेट से पहले सबमिट कर दूंगा, तैयार करके जमा कर दूंगा। बोलिए। 405 का सर अक्टूबर का फर्स्ट वीक में हो जाएगा और 406 का नवंबर का फर्स्ट वीक में हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही सबका रिकॉर्डिंग अब होगा। अब आ जाते हैं राजा क्या नाम है ये, वो नाम तो रखते नहीं, अभिनंदन कुमार आप बोलिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में चलेंगे। अभिनंदन कुमार हार्ड कॉपी 405। हेलो सर डेट पर बना देंगे, डेट से पहले। सही सही देख कर बोलिए, रिकॉर्डिंग होगा। यही रिकॉर्डिंग मम्मी को सुनाएंगे आपके। ठीक से बोलिए, साफ साफ। साफ साफ बोल रहे हैं कि साफ साफ जमा कर देंगे। 405 का ठीक से बोलिए, 405 जावा का 405 का फर्स्ट वीक हार्ड अक्टूबर कॉपी। 2022 में। हाँ तो अक्टूबर यानी अगले महीना जमा करना है। और ग्राफिक्स प्लस लिनक्स का नवंबर में 21 तारीख के। और हार्ड कॉपी कैसे तैयार करना है? कॉलम से पन्ना पर लिख कर, उज्जर पन्ना पर लिख के। हाँ ये सब तैयार कर लीजिएगा। चलिए एगो बचा हुए हैं लास्ट साइड, आरपी यादव से पूछ लें। आरपी यादव। यस सर। हेलो, हार्ड कॉपी 405 आपको मिल चुका है कि नहीं? आपको सॉफ्ट कॉपी हम दे दिए हैं या नहीं? यस सर। 406 406 ग्राफिक्स प्लस लिनक्स दिए हैं कि नहीं? यस सर। दोनों का हार्ड कॉपी कब तैयार करना है? जो थोड़ा आवाज में टनक होके बोलना है, बोलिए, ताकि यही रिकॉर्डिंग सुनाएंगे पेरेंट्स को आपके। हाँ बोलिए। क्या सर? कब तक जमा करना है? वही नवंबर तक हो जाएगा। ओहे नहीं, प्रैक्टिकल बोलिए। स्टूडेंट है, अपने आप को विद्यार्थी समझिए। वह शख्स ही क्या जो अपने आप, अगर आप विद्यार्थी हैं, पहले ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी का, अगर आप विद्यार्थी तो अपने आप को विद्यार्थी समझना पड़ेगा। गांव के आप सरपंच नहीं हैं, वार्ड मेंबर नेता नहीं हैं। ओहे हो जाएगा, ओहे हो जाएंगे, ये सब नहीं चलेगा, सब बंद। सीधा बोलिए देख के, मैं राहुल कुमार। बोलिए, मैं जो बोलते जा रहा हूँ। मैं ईश्वर का शपथ लेके कहता हूँ कि मैं राहुल कुमार हार्ड कॉपी 405 जावा के अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में तैयार करके आपको दे दूंगा। और दूसरा 406 का 406 का नवंबर चाहे दिसंबर में दे देंगे। फिर नवंबर दिसंबर कौन बोला? हेलो राजा। नवंबर चाहे क्या होता है? चाहते तो बहुत है, लेकिन इरादे होते कहाँ हैं? चाहे हुए ना, या चाहे और चाहे कुछ नहीं होगा। ठीक से बोलिए 406 का।
हो जाएगा नवंबर राहुल के कुमार। नवंबर में। नवंबर के फर्स्ट वीक में हार्ड कॉपी ग्राफिक्स प्लस लिनक्स का। चलिए आखिरकार आज सभी से रिजोल्यूशन मैंने ले लिया। एक कोई और बचे हुए हैं क्या? गौरव शायद गौरव। निकल गए। चलिए असाइनमेंट के नाम पर उनको भी आप लोग अपडेट कर दीजिएगा। ये टोटल फाइल आज से आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब देख लेते हैं। आज से आप लोग, और एक चीज और, इसके सबसे लास्ट पेज में मैंने लिनक्स का दिया है। तो लिनक्स का प्रोग्राम के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना जरूरी है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी कमांड है, पेज नंबर 7 यानी 23 यूनिक्स लिनक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग कमांड, ये सब कमांड अमन कुमार हम सब कमांड सुनेंगे। राजा जरा कमांड का चेहरा देख लीजिए, अपना चेहरा बाद में देखिएगा। क्या है Yes, यहाँ sir. पर कमांड का क्या कैट नाम है? कमांड। कैट मतलब क्या? बिल्ली। कमांड वाला है। हाँ, तो कैट में क्या हुआ? कॉन्केटेनेट। याद करना है, कॉन्केटेनेट कमांड इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन लिनक्स। ये सब कमांड आप लोगों से हम सुनेंगे। और अगले सप्ताह से अब ग्राफिक्स के फाइल के साथ ही साथ, जैसे डॉस का कमांड होता था जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, आप लोग के कॉलेज में नहीं कराया जाएगा, कहीं नहीं कराया जाता। लेकिन मैं क्योंकि संकल्पित हूँ, आपके सिलेबस के लिए समर्पित हूँ, तो मैंने सारी चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए मैं तो सुनूंगा, लिखवाऊंगा, आप लोगों से सब असाइनमेंट भी दूंगा। तो ये सब कमांड, चाहे कैट हो, चाहे कैल हो, चाहे एलएस हो, चाहे MKDIR हो, RMDIR हो, CD हो, RM हो, MV हो, CP हो, VL हो, CMOCHOD, चॉन, और चॉन को राहुल यादव चौमिंग मत समझ लीजिएगा, चेंज ऑफ ऑनरशिप इसको बोलते हैं कमांड। फिर इको, अब इको को इनो, गैस वाला इनो मत समझ लीजिएगा, ठीक है, इको। फिर BC, फिर EXPR एक्सप्रेशन। ये हर कमांड का एक मीनिंग है और हर कमांड का एक आउटपुट दिया गया है, और सबको हम तैयार करके आप लोगों को दे दिए। जैसे पहला कैट, कैट मीन्स concatenate, that is to view a single file command। और ऐसे सिंटेक्स याद करना होगा, कैट फाइल नेम आउटपुट, इट विल शो द कंटेंट्स ऑफ द गिवन फाइल। अमन, फिर जोड़ना, कैट सिंटेक्स देखिए, फाइल 1 फाइल 2 दोनों का आउटपुट आएगा, दिस विल शो द आउटपुट फाइल 1 एंड फाइल 2। तो क्लास हम उम्मीद करते हैं कि काफी हद तक आप लोगों ने समझा होगा, और नहीं समझे हैं तो आज से और अभी से मैंने अगर इतना मेहनत से तैयार करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये सब कमांड हमको चाहिए। टोटल जितना मैंने जो भी चीज लेक्चर नोट्स बना के दिया, एंड आई विल लिसन, मैं सबसे कमांड सुनूंगा। और जो कमांड नहीं सुना है वो या तो इनो खा लीजिएगा, इनो, इको, कैट जो भी हो, या चौमिंग विमिंग, है ना, तो समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग बेहतर समझदार विद्यार्थी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी कमांड याद कर लेंगे। ओके क्लास, तो मैं लेक्चर ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।